वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज हम लोग सावन के बारे में बातें करेंगे। सावन का पावन मास आने वाला है, कल से ही इसकी शुरुआत होने वाली है और सन 2020 में जो सावन आने वाला है इसकी शुरुआत सोमवार से होने वाली है। और जैसा कि हम सब देख चुके हैं कि ये 2020 की शुरुआत कैसी हुई और फिलहाल अभी तक 2020 कैसा गुजरा है। तो इस सावन में कुछ एक यदि हम लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकें और ईश्वर से प्रार्थना करके कुछ चीजों को प्राप्त कर सकें तो हो सकता है कि आने वाला समय जो पुराने समय में हम लोगों ने खोया या गलतियां की उन सब को सुधारने का मौका दे और एक अच्छे तौर से हम लोग नया और सफल जीवन की शुरुआत कर सकें। तो इस सावन से रिलेटेड मैं कई सारे वीडियो डालता रहूंगा। उसमें पूजन विधि से रिलेटेड बातें, कुछ विशेष उपाय से रिलेटेड बातें, यदि कुछ विशेष समस्याओं से रिलेटेड उपाय जैसे धन से रिलेटेड समस्या का अलग से उपाय, आपके कार्य से रिलेटेड ऊपर समस्या का अलग उपाय, इन उपायों से रिलेटेड वीडियो मैं डालूंगा। लेकिन फिलहाल ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं सावन के मास की कुछ महत्ता के बारे में आपको बताते हुए कुछ विशेष नियम जिनका पालन हर सनातन धर्म के व्यक्ति को करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है और कल से सावन का पावन मास प्रारंभ हो रहा है। इसके कई कारणों से बहुत महत्ता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 जून को जो चंद्र ग्रहण था अर्थात जो उपछाया चंद्र ग्रहण था, उसके बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा और फिर 5 जुलाई को उपछाया चंद्र ग्रहण लगा। इन 3 ग्रहों के होने के कारण कई सारी बातें ऐसी हैं जो कि पृथ्वी पर घटने वाली हैं या घट रही हैं, जो शुभ कुछ हद तक है लेकिन अशुभता का प्रभाव ज्यादा है। तो इस गुरु पूर्णिमा में अर्थात जिस दिन गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से सावन प्रारंभ होने वाला है उसका सोमवार के दिन शुरू होना बहुत महत्व रखता है। और सावन में यदि हम लोग कुछ विशेष नियमों का पालन करें तो उससे हमारे जीवन में बहुत ही सफलता और शुभता लाई जा सकती है। तो वैसे तो ज्यादातर लोग कई नियमों को जानते हैं लेकिन उन नियमों की संक्षिप्त विवेचना करते हुए मैं इस वीडियो में ये नियम आपको बता रहा हूं। जैसा कि श्रावण मास में हर सनातन धर्म के लोगों को पूर्ण रूप से स्वास्तिकता का पालन करना चाहिए। स्वास्तिकता का अर्थ मैंने पहले भी बताया है, अर्थात आप नशे की चीजों से दूर रहें, मदिरा, धूमपान इत्यादि से दूर रहें, मांस मच्छी के सेवन से दूर रहें और विशेषतः यथाशक्ति यथासंभव हो सके तो प्याज और लहसुन के सेवन से भी आप दूर रहें, क्योंकि इन चीजों को आमिष चीजें माना जाता है और इन चीजों के सेवन करने से आपके शरीर में कई एक ऐसी एनर्जी का प्रवाह होता है जो कि आपकी मानसिक और शारीरिक क्रूरता को उभारने में मदद करती है और इनसे ही आप अध्यात्म की ओर से दूर जाते हैं। और ये शिव जी का महीना है, सावन शिव जी का महीना है और उनकी शरण में यदि जाना है
तो आपको कुछ त्याग तो करना होगा। उनकी कृपा पानी है तो आपको कुछ त्याग तो करना होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कई कई किलोमीटर दूर तक चलकर शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं। तो क्या इतनी दूर तक जल चढ़ा के जाने का क्या मतलब होता है? क्या लोग ऐसे जल चढ़ाएंगे सीधे तौर पर जाकर तो उसका महत्व नहीं है? जी, उसका भी महत्व है, लेकिन इतनी दूर तक जो जल उठाकर चल के जाना, वो भी पैदल, आज के आधुनिक युग में वो भी पैदल जाना, कांवरियों का इतना कष्ट झेलते हुए जाना और शिव जी को जल चढ़ाना, उनकी भक्ति और उनकी प्रति निष्ठा, अपने आराध्य के प्रति निष्ठा और उनके प्रति अपने त्याग को दिखाता है। अर्थात जब आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, उस ईश्वर की शरण में जाना हो तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि जो मेरी शरण में आना चाहता है वो मेरे लिए कितना त्याग कर सकता है और इस सांसारिक मोह माया से कितना दूर जा सकता है। क्योंकि उन्होंने आपको मनुष्य जीवन दिया है, इसलिए यदि आप सांसारिक जीवन में हैं, अगर शुरू से ही आपने सांसारिक जीवन का त्याग कर एक साधु संत का जीवन अपनाया है तो बात अलग है। लेकिन अगर आप सांसारिक जीवन में हैं तो वो भी ये देखते हैं कि आप सांसारिक जीवन में तो हैं, आपको अपने कर्तव्यों को तो निभाना है, लेकिन कर्तव्यों को निभाते हुए आप खुद को उनके लिए कितना समर्पित कर पाते हैं। मांस मच्छी का सेवन छोड़ना, मदिरा का सेवन छोड़ना, धूम्रपान का सेवन छोड़ना, ये उन्हीं चीजों को दर्शाता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोग मुझे कहते हैं या कई लोगों को मैंने कहते सुना भी है कि शिव जी तो खुद ही भांग खाते हैं, तो हम लोग भी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इसमें क्या गलत है? देखिए, आप अपने आराध्य की बराबरी करना चाहते हैं, क्या ये संभव है? और दूसरी बात कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो खाते हैं इसलिए मैं खाता हूं, तो क्या आप उनके जैसा वैराग्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं? वो अपने गले में सर्प को धारण करते हैं, वो एक मात्र छाल को अपने कपड़े की तरह यूज करते हैं और पूरे शरीर पे भस्म रवाते रहते हैं, बड़े बड़े जटाओं का धारण करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज की, इस पूरे ब्रह्मांड को महाविष से बचाया और उन्होंने अपने गले में पूरे विष को धारण कर लिया। तो क्या इनमें से एक भी चीज आप कर सकते हैं? जब आप इन सब चीजों को करने में समर्थवान हो, तब ऐसी बातें यदि आप कहें तो मानना मेरे लिए संभव है। और मुझे नहीं लगता कि इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा पुरुष या महिला होगी जो इनका धारण कर सके, अर्थात ऐसा जीवन व्यतीत कर सके और उसके बाद महादेव की जैसा जीवन पाना और उनके जैसा रहना क्या आम लोगों के लिए संभव है? इसलिए बहानाबाजी ना करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मैं चाहता हूं इस सावन में आप कम से कम ऐसा करें, क्योंकि ये सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और ये सोमवार से प्रारंभ होने वाला सावन, यदि आपने अपनी सच्ची भक्ति या श्रद्धा से और अपनी जो आस्था की शक्ति को प्रदर्शित करते हुए ईश्वर की शरण में बिताया, तो भले ही संसार में बहुत कुछ हो रहा हो, कोरोना वायरस हो, महायुद्ध हो रहा हो या कुछ भी ऐसा हो रहा हो जो कि पृथ्वी पे बहुत बड़ा भूचाल भी आ जाए, परंतु आप जिनकी शरण में हैं, आप और आपका परिवार उससे अवश्य सुरक्षित होगा। तो इस बात की कामना करते हुए कि मेरे बचाए हुए इन बातों को आप जरूर इस सावन निभाएंगे, मैं इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मैं और दूसरी चर्चाएं करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।